आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको ले चलते हैं बोल के जायके में, जहां मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त तो मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि बोल का के जायके का जो किचन है उसके अंदर हम 1000 लीमों की ताकत से बना हुआ लेमन मैक्स यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशर है, इसे हम कैसे भूल सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी की वजह से हमारे बर्तन बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं और हमें किचन में सिंक पे कम वक्त देना पड़ता है और मेहनत कम करनी पड़ती है, इसलिए हमें इबादत का टाइम भरपूर मिलता है। तो बस जनाब, आप भी लेमन मैक्स मंगाइए और इस्तेमाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक मेरे हूं। साथ हैं सामिया आदिल। इनकी बहुत ही प्यारी सी एक कोशिश है, डॉलीज केक फैक्ट्री के नाम से घर से केक्स बनाती हैं और देती हैं, भिजवाती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जहां हम बात ये कर रहे हैं कि हालात बहुत मुश्किल हैं, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ऐसा भी क्या मुश्किल है कि घर की खातून उठकर काम करना शुरू होगी है, लेकिन अपने घर से ही। हम हार नहीं मान रहे, आपने भी हार नहीं मानते, तो मिलकर चलेंगे और इस रमज़ान की न सिर्फ बरकतें समेटेंगे, एक दूसरे का साथ भी देंगे, एक दूसरे के कारोबार में उनका साथ देंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो दुआएं तो दे ही सकते हैं ना जनाब। तो बस फिर यही करेंगे। क्या आज हमें खिला रही हैं? मैं आज बना रही हूँ बारबेक्यू चिकन विंग्स। अच्छा। एंड चिकन सिंगापुरियन राइस, और उसके साथ एक डेजर्ट जो है मैक्सिकन इंसलाडा। अच्छा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार डिशेस हैं, लेकिन साथ साथ एक बात बताऊंगी, आप जैसे जैसे डिशेस बनाएंगी मैं उनके बजट को फ्रेंडली करने के लिए थोड़ी सी टिप्स बताती चली जाऊंगी, क्योंकि वादा हमारा बरकरार है। इस महंगाई के दौर के अंदर हम दस्तरखान तो बहुत खूबसूरत सजाएंगे, लेकिन हम आपको ये बात ज़रूर बताएंगे कि इस तरह की डिशेस, जैसे अगर बारबेक्यू विंग्स हैं तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि उन विंग्स की जगह हम सॉस वही हो और कुछ बजट फ्रेंडली हो जाए और हर कोई उस चीज़ का मज़ा ले सके। तो ये ज़रूर कोशिश करेंगे और ये कोशिश मेरी जारी रहेगी। हम सबसे पहले रेसिपी जो है वो क्विक कर लेते हैं ताकि फिर हमारा प्रोग्राम आगे चलता रहे। अच्छा, मैंने इसमें जो है बारबेक्यू विंग्स लिए हैं 250 ग्राम्स के करीब हैं, मतलब ½ kg तकरीबन समझ लें। और मैंने इसको स्टीम कर लिया है एक ब्लैक पेपर और सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ, ताकि ये वो जल्दी से कुकड हो जाए फ़ौरन से, क्योंकि अफ्तार के टाइम पे इतना शॉर्ट टाइम होता है, तो जल्दी वाला रेसिपी ना। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया। स्टीम करते हुए आपने इसमें कुछ डाला था? सॉल्ट डाला था, 2 टीस्पून, और ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। सही, ठीक है। नहीं जी, हमारा जो बोल है वो हमें नजर नहीं आ रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा हम आगे करके काम करेंगे। कोई बात नहीं है। मुझे एक चीज़ बड़ी वो लगती है, जब हम लाइव शोज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें बिहाइंड द कैमरा के जितने लोग होते हैं वो भी लाइव शो का इसी अंदाज का पार्ट होते हैं कि कहीं से इशारा हो रहा है, कहीं से बात हो रही होती है। तो बस अच्छा, ये सिंपल जब हम इसको फ्राई करेंगे तो जब तो ये सिर्फ मैंने इसको स्टीम कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको कॉर्नफ्लोर और एग के अंदर कोट करके फ्राई करूंगी और जो उसकी सॉस होगी उसमें ये डिप होंगे। अच्छा, आपने इसमें अंडा डाला और कॉर्नफ्लोर डाला, तो आप डालिए इसको। जी बिल्कुल। मैं आंच थोड़ी सी धीमी कर देती हूँ। आप लोगों से मुझे ये भी कहना है कि जैसे जैसे आप लोग हमें फीडबैक दे रहे हैं और हम प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना आप अपनी डिशेस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप लोग अपने अफ्तार का जो दस्तरखान है उसको हैशटैग बोल एंटरटेनमेंट करके, रमज़ान में बोल करके आप ज़रूर अपलोड कीजिए। उससे ये होगा कि वो पिक्चर्स हमारे साथ होंगी शेयर और हमें पता चलेगा कि आप अपना दस्तरखान किस अंदाज में सजा रहे हैं। अच्छा, ये आपने कोट कर लिया और उसके बाद मैंने कोट अच्छा, इससे ये क्रिस्पी हो जाएंगे। ये क्रिस्पी हो जाएंगे, तो फिर जब आप इसको इसके सॉस में वो करते हैं, सौते मतलब मिक्स करते हैं, तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है। वेरी नाइस। अच्छा, ये इस तरह से भी है कि आप इसको कोट करके और फ्राई करके रख लें, और जब आपका अफ्तार का टाइम करीब हो या आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हो, तो जल्दी से आप बस इसकी जो सॉस है उसमें इसको पोर कर दें उसके ऊपर। अच्छा, अगर आप इसे कोट करके फ्रीजर में रख दें? जी जी बिल्कुल, एयरटाइट बॉक्स में फ्रीज कर दें इसको। ठीक है। बस उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। ज़्यादा ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बातें कहूँ। हम बहुत सारी चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, जैसे हम शामी कबाब बना रहे होते हैं तो हमने सब्जियों के कबाब बनाने शुरू कर दिए। अब ये जो बारबेक्यू विंग्स हैं, नॉर्मली हम जब ड्रम स्टिक्स बनाते हैं तो हम वो जो हड्डी है जिसपे हम ड्रम स्टिक्स पूरा जो गूदा लगाया जाता है वो रख ली जाती है, या वो हम मुर्गी वाले से लेते हैं।
तो अगर आप ये ना करना चाहें तो आप लकड़ी ले सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स ले सकते हैं, स्क्वेयर्स ले सकते हैं, आप वो ले लीजिए, थोड़ा चिकन ऐड कर लें, या आप चिकन कोई किसी भी किस्म की क्यूब या उसका चिकन का पाउडर ऐड कर लीजिए, वो ऐड करके आलू के साथ मिक्स करके आप कोई भी सब्जी, गाजर ले लीजिए, लौकी ले लीजिए जो कि बहुत बेहतरीन है बच्चों के लिए, आप उनके साथ इसी तरह उस स्टिक के ऊपर लगा के पोटैटो क्रॉकेट्स बना हाँ, के और ऐसी सॉस के साथ आप सेम वैसी अला कीव्स की तरह, तो आपने उसके बाद इसी तरह कॉर्नफ्लावर लगाने के बाद उसको रख देना है और उसको फ्राई कर लेंगे तो वो बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगे। जिस टाइम आप सर्व करने लगे तो आपने यही सारी सॉसेस जो अभी हम आपको बताएंगे उन्हीं सॉसेस को बनाना है, उसी के अंदर उसको एक दफ़ा फोल्ड करना है और आपकी वेजीज विंग्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर चिकन महंगा हो रहा है तो हम चिकन नहीं खा सकते, तो हम बारबेक्यू विंग्स नहीं खा सकते, हम वेजी बारबेक्यू विंग्स ज़रूर खा सकते हैं। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप है। दस्तरखान ज़रूर सजेगा, लेकिन आई एम श्योर कि जितनी कीमत में ये बन रहा है उसमें 2 से 3 दस्तरखान निपट जाएंगे जनाब। अच्छा, मैं दूसरी साइड पे इसको जो है इसकी सॉस रेडी कर लेती हूँ ताकि जल्दी से आ जाइए। ठीक, थैंक यू। मैं इस साइड आ जाऊँ। हम में से बहुत से लोग इंतज़ार करते हैं रमज़ान का, और फिर उसके बाद अफ्तार पार्टीज़, अफ्तार के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम में किसी ने भी शायद इस बारे में नहीं सोचा, जो कल मैं यहाँ बच्चों से बात कर रही थी कि बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इतनी नेमतों से नवाजता है, हमारा दस्तरखान इतना सजा हुआ होता है और हम वेट कर रहे होते हैं मगरिब की अजान का। ऐसा भी क्या है कि वो रब जो हमें खुद दे रहा है, जो हमें नवाज रहा है, उसने हमें इन सारी चीज़ों से, हलाल चीज़ों से इतनी देर के लिए रोक के भी रखा। सूरज चढ़े से सूरज गरूब होने तक हम इंतज़ार करते हैं कि अपने रब की इजाज़त का, और वो वक्त जब आता है तो हम वही सारी चीज़ें खाते हैं। तो मेरी अपने देखने वाले उन तमाम बच्चों से ये गुजारिश है कि बेटा थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोचा करें। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको पता होता है कि आपको वो चीज़ मिलनी है और आप थोड़ी देर वेट कर रहे हैं और आपके पास आ जाएगी, लेकिन उसी रेस्टोरेंट के दरवाजे के बाहर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहुंच से बाहर हैं वो चीज़ें। या जब हम ये दस्तरखान के पकवान लगाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं, आपकी हाउस हेल्प है, वो घर जा रही है, उसके बच्चे ये सब नहीं खा सकते, तो उनकी भूख का अंदाज़ा करना और उसके बारे में सोचना कि वो कैसा महसूस करते हैं। कहीं ये तो नहीं चाहा रब ने कि हम ये एहसास करें कि उनके पास तो ये चीज़ें नहीं हैं और उनके सामने, उनकी नज़रों के सामने हम खा रहे हैं, बना रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। तो थोड़ा सा एहसास ज़रूर कीजिए। इसलिए हमने कहा है, फैसल भाई ने भी कहा कि अपने दस्तरखान में से दूसरों का हिस्सा ज़रूर निकालिए। कोशिश कीजिए जो आप अपने घर में खा रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, अपनी फैमिली को, वो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि रमज़ान हमें शेयरिंग सिखाता है जी, एहसास करना सिखाता है। और ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, मज़ा तो तब है पूरा रमज़ान हम करें और हम पूरे साल के लिए बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान बन जाए। अगर ऐसी चीज़ें हो जाए ना तो मेरा मुल्क पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, होता है। अच्छा जी, आपने सॉसेस में क्या चीजें ऐड की हैं? मैंने सॉसेस में 4 टेबलस्पून केचप यूज किया है। ओके। और 5 to 6 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। ठीक है। और 1 टीस्पून ऑयस्टर सॉस। देन उसके बाद मैंने इसमें हनी बारबेक्यू विंग्स है ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा हनी डाला है। 1 टीस्पून नॉर्मली जो थोड़ा सा फ्लेवर को चेंज कर दे इसके। ओके। और फिर मैं इसमें बारबेक्यू सॉस ऐड कर रही हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जल्दी से क्विक, मेरे वेजीज विंग्स के लिए आप जल्दी से रेसिपी लिख लीजिए। सॉस के लिए आपने टमाटो केचप लेनी है, लेकिन हमने पहले ऑयल डालना है। ओके, कोई बात नहीं, इतनी परेशानी वाली बात है, बात करते करते मैंने इसको पलट लिया, लेकिन पलटा नहीं है, इन्होंने उल्टा लगाया। इट्स ओके। अच्छा, आपने क्या करना है, ऑयल डाला थोड़ा सा, उसमें लहसुन डाला, लहसुन डालने के बाद उसको थोड़ा सा सौते किया। सौते करने के बाद आपने उसके अंदर डाली केचप, सबसे पहले केचप डाली, सोया सॉस डाली, कुटी हुई लाल मिर्च डाली और उसे खूब अच्छे से भून लिया। फिर थोड़ा सा पानी डाल के, या अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है या मैदा है उसको थिक कर लें ताकि हमें ज़्यादा केचप ना यूज़ करनी पड़े। उसके लिए मिठास के लिए हम थोड़ी सी शुगर ऐड कर सकते हैं। एंड यस,
एंड में दैट बारबेक्यू सॉस, ऑब्वियस है, आई नो दैट कि सॉसेस महंगी होती हैं और एक्स्ट्रा सॉस ये कौन सी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, हम मंगा कर रखें, तो क्यों नहीं आप बारबेक्यू की वो जो खुशबू है ना वो देने के लिए आप कोयला भी दे सकते हैं, तो हमारा देसी बारबेक्यू वाला फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू ज़रूर आ जाएगी। आप ये करके देखिए और अपने जो वेजीज विंग्स हैं उसको उसमें रोल कीजिए और फिर देखें कितना मज़ा आता है। बस ये कोट हो गए जी ठीक है। ले जी, मोर आ गए हैं खाने के लिए, उन्होंने कहा हम भी हैं। चलिए, ये तो बड़ी झटपट सी रेसिपी हो गई हमारी जी बिल्कुल, और फटाफट तैयार भी फटाफट हो गई। फूकने हैं स्पून नीचे हैं बट अच्छा। स्पैचुला ले नहीं, डाल लीजिए, कोई बात चलिए, नहीं, it's okay, मैं कर लूँगी। फोल्ड ही करना है ना। हाँ बस मुझे नहीं, मुझे डिश आउट करना है। किचन के अंदर काम करते हुए आप जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम इसीलिए माएँ कहती हैं कि बच्चों को कि आप मत जाएं, और यहाँ पर थोड़ा सा आगे कर लीजिए, अच्छा साथ साथ मुझे कैमरा की फोकसिंग देखनी पड़ रही है, तो हम आगे हमेशा की कहते हैं, साइड नहीं आप डालिए, वो देख ठीक रहे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं बच्चों को कि आप मत जाएं, और बच्चों का सवाल होता है आप भी तो करती हैं, क्या फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे अभी उन्होंने स्पून्स वगैरह पूरे निकाले नहीं हैं तो उन्होंने छोटे चम्मच से इस्तेमाल कर लिया, लेकिन यही चीज़ें अगर हमारे बच्चे करेंगे तो वो हाथ जला बैठेंगे, तो इसलिए कहते हैं कुकिंग करने के लिए महारत बहुत ज़रूरी है और आपके रिफ्लेक्सेस बहुत काम करने चाहिए, क्योंकि किसी टाइम पे भी कभी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके ऊपर आपने सफ़ेद तेल डाल दिया? जी मैंने सफ़ेद तेल डाल दिया इसके ऊपर, थोड़ी प्रेजेंटेशन जो है वो उसके लिए। अरे वाह, ठीक है, मैं इसमें सॉस जी आप सॉस डालिए, ये देखिए जी, हस्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह, ये ले, आपको अब दिख रहा है मेरे भाई को, हमारी पहली डिश जो है वो बिल्कुल तैयार होगी। इसके बाद हम तैयारी करने जा रहे हैं हाँ, सिंगापुरियन राइस की। तो सिंगापुरियन राइस जो है वो बड़ी मिली जुली सी एक डिश है जो हमारी पुरानी माएँ हैं वो कहती होती हैं, हाँ रात दे बच्चे नूडल्स हो गए, चावल बन गए और मिक्स Exactly. करते हुए ऊपर से चिकन डाल दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट्स अ प्रॉपर रेसिपी Yes. और उसको उस अंदाज में लेकर चला जाता है। तो देखते हैं कि सामिया उसको किस अंदाज में बनाती हैं। मैं सॉस बिल्कुल पैन जी, लेकर आती आइए और उसको स्टार्ट कीजिए। अच्छा, वैसे इसके लिए- हमारे पास मारियो पास्ता भी यहाँ पर अवेलेबल है, हम पास्ता बनाएंगे वो मारियो spaghettis, पास्ता, okay. लेकिन अभी फिलहाल हम स्पेगेटीज जो हमारे पास बॉइल्ड आई हैं हमारी शेफ की, हम वो यूज़ कर रहे हैं। बर्तन इकट्ठे होते चले जा रहे हैं, मैं धोऊं या मेरी हेल्प को जो भी होंगे यहाँ पर वो धोएं, कोई बात नहीं परेशानी वाली, क्योंकि लेमन मैक्स हमारे पास मौजूद है। और फिर टेंशन किस बात की है, इसकी जल्दी से रेसिपी बता दीजिए। अच्छा, इसकी रेसिपी ये है कि मैंने 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल मैंने इसको गर्म करूंगी, उसमें 200 ग्राम्स जो है बोनलेस चिकन है, ओके ठीक है, उसको मैं सौते करूंगी गार्लिक पाउडर के साथ और थोड़ा सा जब उसका ब्लांच करके Okay. और वो इसमें ऐड करूंगी ताकि वो थोड़ा सा रनी सा एक मिक्सचर बन जाए उसका ना ग्रेवी का। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट किया। साथ साथ मुझे जरा सामने बताती जाएं कि आप कौन सा केक बेहतरीन बनाती हैं। केक फैक्ट्री रन कर रही हैं, कोई मजाक है डॉलीज केक फैक्ट्री के नाम से? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सारे ही केक पसंद किए जाते हैं, वैसे फॉन्डेंट केक्स हमारे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं सब। 3 मिल्क केक हो गया और कॉफ़ी केक है, टी केक्स। आई लव 3 मिल्क केक, Yes. इवन ये कि फैसल भाई को 3 मिल्क क्योंकि केक वो बहुत एक्चुअली में पसंद है। बहुत ही लाइट और बहुत अच्छा फ्लेवर में होता है, तो लोग बड़ा चले पसंद करते फैसल आ जाते हैं तो उनको बताती हूँ, हम डॉलीज केक फैक्ट्री का 3 मिल्क केक मंगा के खा के देखेंगे, इंशाल्लाह, चेक जरूर। करते हैं, क्योंकि फॉन्डेंट के हम इतने ज्यादा शदाई है बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। तो बस आप लोग लें एक छोटा सा ब्रेक। ओह संडे को ये चीज आए आए फैसल यहाँ पर आए। एंजॉय करें, एंजॉय करें। आप क्यों? ब्रेक पे जा रही हैं? इन खुशबुओं से आपको जरा थोड़ा सा ब्रेक पे जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में तो यहीं से केक आते हैं भाई। हाँ, बड़े केक आते हैं। तो बस जनाब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन फैसल भाई यहाँ पर मौजूद हैं और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रांसमिशन। आपने जाना कहीं नहीं है, इंतज़ार कीजिए, देखिए सिंगापुरियन राइस कैसे बनते हैं और उसकी बचत वाली स्कीम क्या है वो भी बताती हूँ। बोल के जायके में जहाँ पर सिंगापुरियन राइस बिल्कुल बन के तैयार हो रहे हैं और सिर्फ असेंबलिंग हो रही है और कुछ भी नहीं। सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है, हम इसे प्लेटर में निकालेंगे। फैसल आप आ सकते हैं वैसे, अगर आपने खुशबू आप बर्दाश्त कर लें तो। अच्छा, एक मसाला जो हम इन्होंने मुझे बताया यार, कि ये भी मेरा बहुत माइक तो खोल दो यूज़ यार। करती हैं और इस दफ़ा मैं यूज़ कर रही हूँ, वो है लाजवाब मसाले। तो इनकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है एंड मार्केट से प्राइस काफ़ी हद तक कम है।
तो ये भी एक टिप बन जाती है। आपने अगर कुछ भी बनाना है तो आप लाजवाब के मसाले लेकर आ जाएं, एक हैसल फ्री है। दूसरा, आप कुछ भी बना सकते हैं, इसमें निहारी भी है, बिरयानी भी है, एंड द सेम सारे के सारे जो भी चीज़ें हैं, जैसे मेरे हाथ में इस वक्त निहारी का डब्बा है, तो इंशाल्लाह इससे निहारी मैं आपको बनाकर खिलाऊंगी, ठीक है? अच्छा, मैंने इसमें सीजनिंग ऐड की है। ओके। मैंने इसमें जो है चिली सॉस ऐड किया है स्पैकेटीज़ में, ओके। ठीक है, और बस थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस। देन मैंने पहले इसमें जो है वो क्रश वो डाला था। तो बस अब हम इसको ठीक है, वहाँ प्लेटर कर यस, देंगे। मैं पहले राइस जो है नॉर्मल जो हमारे वाइट राइस होते हैं, ये आप देख लें, सिंगापुरियन राइस की इसी वाह, तरह हाँ। प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, अब इसके ऊपर हम सारे नूडल्स डालेंगे। यस। उसके ठीक है। बाद उसकी जो है वो चिकन ऐड करेंगे, देन सॉस। अच्छा, जहां मैंने बात की थी कि प्राइस कम कर दें इसकी सिंगापुरियन राइस की, तो इसके लिए ज़रूरी हरगिज़ ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ चिकन में ही बनाएं। जैसे मैंने वेजीज के कल साथ। बहुत अच्छे अंदाज के अंदर आलू फ्राई किए थे। आलू हम सब फ्राई करते हैं। आपने क्या करना है, जब आप आलू फ्राई बॉईल कर रहे होंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर लीजिए, खुशबू डाल दीजिए। कोई बोटी को हड्डी पड़ी हुई है फ्रिज के अंदर यखनी वाली, वो ऐड कर दे तो उसमें खुशबू आ जाएगी चिकन की। देन उसमें नमक और काली मिर्ची डाल के आपने उसे बॉईल कर दिया। फिर सेम उसको ठंडा होने दीजिए, उसे आप कॉर्नफ्लावर ब्रेड क्रम्स के साथ ज़रा डिप करिए। करने के बाद आप ये सॉस बनाइए और उसके अंदर उसको ऐड ऑन कर दें। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें ढेर सारी सब्जियां भी हैं। आप इसमें एक आलू ऐड कर लेंगे तो ये आपकी एक हमारी गरीबी दावे का सिंगापुरियन राइस होगा। लेकिन खा के देखिए, कमाल है। जो लोग वेजी लवर हैं उनके लिए ये बहुत बेहतरीन होता है। तो जस्ट ट्राई इट। अब आप देखें, आपको रोज़ मैं एक रेसिपी दे रही हूँ, फिर ना कहिएगा महंगाई बहुत ज़्यादा और हम कोई खाना नहीं बना पा रहे। तो ये चीज़ें बन सकती हैं। अच्छा। लेकिन आप अपने बजट को कम कर सकते हैं। मैंने जो इसकी सॉस बनाई है उसमें 1 कप जो है वो मायो लिया था। ओके। उसके बाद 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस, और 2 to 3 टेबलस्पून मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड कर लिया था जस्ट फ्लेवर के लिए, और ऑरिगेनो ऐड किया था मैंने इसमें। अच्छा। थोड़ा सा पिंच ऑफ ऑरिगेनो, ताकि थोड़ा फ्लेवर उसका सॉस का अच्छा हो जाए। इट्स ऑल डिपेंड्स कि हाँ, आपने आपकी वो मर्जी ये है। सारे मसाले ऐड ऑन करने हैं बिल्कुल। या आप थोड़ा सा कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे खुशबू आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ऑरिगेनो के से रिप्लेस करते हैं। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ऐसी कौन सी सॉसेस हैं जो हम इस्तेमाल करें। ये हमारे तो डिशेस 2 तैयार होगी। अब हम जा रहे हैं मीठे की तरफ, तो वो हम आपको असेंबल करके क्विक बता दें। Yes, मुझे मीठा quick। अच्छा, मीठे की रेसिपी बस बता रही हूँ, मैंने फिर आपको असेंबल की भी दिखाऊंगी। क्या चीज़ ऐड करेंगे उसमें? क्रीम है। अच्छा, मैंने उसमें ये 1 कप जो है व्हिप्ड क्रीम यूज़ किया है। ओके। उसको मैंने व्हिप किया है तो वो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ गई उसमें। देन मैंने 150 ग्राम्स के करीब जो है क्रीम चीज़ ऐड किया है, और मैं इसमें जो है स्ट्रॉबेरीज ऐड कर रही ठीक हूँ। है। मिक्स कॉकटेल है, हाँ। ठीक है। अब आपकी मर्जी है, जो फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और अच्छा, चलें इंसलाद जी, आप- सबसे पहले मैं इस बाइकॉट को कायम रखती हूँ क्योंकि हमने फ्रूट्स का तो किया yes, हुआ है बाइकॉट। yes। तो हम करेंगे, हमने क्रीम विप की है। क्रीम विप करने के बाद आपने प्लेयरिंग करनी है बिस्किट्स की। मारी बिस्किट, Yes, कोई yes। भी किसी किस्म के बिस्किट भाई ले क्या लें। खोल Oreo दिया के मेरे साथ कान कर लें में। आप। उस सारी ट्रांसमिशन मेरे कान में चल रही है। हाँ जी, जी जी। Oreo के साथ भी नहीं कर मैं तो सकते हैं। बच्चों के पास बैठा हुआ हूँ, आप लोग रेसिपी पूरी कर लें। मैं रेसिपी बता रही हूँ, और उसके बाद आप उसके ऊपर सारी क्रीम ऐड ऑन कर लें। इसमें आप डाल सकते हैं नट्स। Yes। ठीक है, आप नट्स डालते हैं, डिफरेंट बिस्किट्स I am डालते also हैं, using एंड दैट्स nuts। इट। शुगर का कैरामल बना के डाल सकते हैं। प्लीज फल नहीं इस्तेमाल करने जब तक सस्ते नहीं हो जाते। नहीं, आप कॉकटेल भी यूज कर सकते हैं। वो कॉकटेल भी- तो नॉर्मली Then वो भी नहीं, वो मतलब फिर भी जो है फ्रूट्स से जो है वो है ना। आपने ये जो बात की है, कल आपको पता चला कि हमारी बोल की न्यूज की टीम के साथ क्या हुआ है? क्या? आपने नहीं देखी खबर? नहीं, मैं इसके बाद अरे भाई, वो वहाँ पे कवरेज कर रहे थे बोल न्यूज के लोग, और वहाँ पे जो ठेले वाले थे उन्होंने औरतों को भी मारा है, और हमारी जो न्यूज की टीम थी उनको तो खैर लहूलुहान कर दिया वहाँ पे। ये तो बहुत, मैं वैसे एक बात कहना चाहूंगी आप सबसे, और आप सबको ये बात समझनी होगी। जब इस तरह की कोई हरकत हो रही होती है तो हमारे वो भाई किधर हैं जो बाद में बैठकर लिख रहे होते हैं कि हाँ जी, ख़वातीन को बाहर नहीं आना चाहिए था, क्या ज़रूरत थी कि इस तरह के इनिशिएटिव उठाने की, खुद ही आप अपने सर पे मुसीबत मोल लें। सर देखें, जब तक हम उठकर अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे बात नहीं होगी। और रमज़ान के महीने के अंदर आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये तो वैसे ही इंतहाई बहुत गरीबी हरकत है। तो माफ़ीनामे आने चाहिए, लेकिन
ये चीजें करने से माफीनामे आप क्या अरेस्ट होना चाहिए उन सबको। ये चीजें करने के बाद आप इश्तियाल जो है वो बहुत ज्यादा अफरा तफरी का आलम बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। इसका मतलब है आप मुल्क दोस्त नहीं हैं। मैं बहुत माजरत के साथ कह रही हूँ, बहुत बड़े लफ्ज नहीं बोल रही, लेकिन ऐसे लोग मुल्क दोस्त नहीं हो सकते जो बाहर खड़ी खवातीन का एहतराम ना करते हो, और किसी ने अगर कोई आवाज़ उठाई है तो उससे बात करने के बजाय इस किस्म के हथकंडे इख्तियार करें, तो उन्हें वाकई ही गिरफ्तार होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और इसके लिए हम बिल्कुल सिंध हुकूमत से कहते हैं, गलत है, गलत है। हमारे बच्चे जान पे खेल के कवरेज करते हैं, ये बहुत ज्यादती की बात है। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।